वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 91 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हमारा 92 क्वेश्चन रहेगा। ये जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं, फॉरफीचर एंड री इशू के हैं। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें क्या इंक्लूड है, सिक्योरिटी प्रीमियम, साथ ही साथ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में नहीं की है, लेकिन 3-4 क्वेश्चंस जो हम लास्ट के कर रहे हैं वो सभी सेम है। ये क्वेश्चन भी उसी के जैसा है। आई होप आपने इस क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस की होगी, उसके बाद यदि कुछ डाउट हुआ होगा तो ही ये वीडियो देखने आए हैं, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, इसलिए आपको इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं जितने वीडियो बना रही हूँ वो सभी आपको देखने हैं, पहले आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन को समझा देती हूँ कि क्वेश्चन है कैसा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। Sargam Limited invited application for issuing 80,000 equity share of 100 each at premium. The amount was payable as follow: application पे 20, allotment पे 60 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40। अब आप देखिए ऊपर वाली लाइन में कहीं पर भी प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर प्रीमियम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 40 दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, 20 दिया है एप्लीकेशन का, 60 हो गया। 60 के बाद कितने बचे हमारे पास, 40 बचे। तो 40 हमारी यहाँ पर ओरिजिनल अलॉटमेंट की वैल्यू है और 20 क्या है, 20 हमारा प्रीमियम है, ठीक है। अब ये तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन है वो 1,20,000 मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, और allotment was made on pro rata basis. All the applicants excess money received on application was adjusted on sum due of allotment। मतलब जितना भी एक्सेस मनी मिली, यहाँ पर कितनी एक्सेस मनी मिली है, यहाँ पर 40,000 एक्सेस मनी मिली है, वो किसके साथ एडजस्ट होगी, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगी। सीताराम, यहाँ पर एक सीताराम करके शेयर होल्डर है जिसने 6,000 शेयर के लिए क्या किया था, अप्लाई किया था, ठीक है। अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर। तो यहाँ पर ध्यान कर रखिएगा कि अप्लाइड शेयर दिए हुए हैं 6,000, अलॉटेड शेयर नहीं दिए हैं। वो अलॉटमेंट मनी नहीं चुका पाया और हरनाम डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 800 अलॉटेड टू हिम, ठीक है। तो पहले कितना दिया है, अप्लाइड क्या है 6,000 शेयर का सीताराम ने, वो यहाँ पे हरनाम जो है उसने 8,000 शेयर अलॉट हुए हैं, मतलब उसने कितने का अप्लाइड किया है ये नहीं पता है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता देती हूँ, क्या बता देती हूँ कि यदि ये नहीं भी लिखा है, क्या चीज़, कि सीताराम हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि देखिए इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो भी आपको ये लेकर चलना है कि यदि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया है तो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं चुकाया होगा। क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ, द शेयर ऑफ सीताराम एंड हरनाम वॉज फॉरफिटेड, दोनों के शेयर फॉरफिट कर लिए। 4,200 शेयर वर रीइश्यूड, 100 पर शेयर as fully paid up. The reissue share include all forfeited share of हरमन। देखिए यहाँ पर 800 शेयर जो अलॉट हुए थे हरमन को, उसके पूरे के पूरे शेयर 800 के 800 शेयर क्या हो गए, रीइशू हो गए। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि सीताराम को कितने अलॉट हुए थे, लेकिन जितने भी अलॉट हुए थे उसमें से हमें 800 को माइनस करना पड़ेगा और जो अमाउंट आएगा उसे यहाँ पर रीइशू करना होगा, जो हम आगे देखेंगे। वही है, जनरल एंट्री करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरे साथ यदि आपको डाउट है तो मेरे साथ करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री करूंगी। तो क्या होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ, पूरा का पूरा जो ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था 1,20,000 का, कितना था
मनी 20 पर शेयर, एप्लीकेशन का 20 पर शेयर के हिसाब से हमको क्या हो गया, हमको रिसीव हो गया। तो हमने जब इसका इंटू किया तो हमारे पास आ गए 24 लाख। ठीक है, अमाउंट बड़ा होता है तो जीरो का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी का 1,20,000 का 20 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपको पता ही है इसे यहाँ क्यों लिखते हैं, इसे कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर स्कूल में आपको कॉल इन एडवांस बताया होगा या आप जहाँ कोचिंग पढ़ रहे होंगे वहाँ पर बताया होगा, तो उसमें कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखेंगे, कितना अमाउंट था 1,20,000 का 20 के हिसाब से, लेकिन चाहिए था 80,000 का 20 के हिसाब से, एक्सेस कितना मिल गया 40,000 का 20 के हिसाब से एडवांस में मिल गया। तो बस इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, इंटू करेंगे, तो करिए इसका जब हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 लाख, यहाँ 16 लाख एंड यहाँ पर 8 लाख। यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्या बात कह रहे हैं, जो अलॉटमेंट है उस पर पैसा मांग रहे हैं। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है, यदि आपके पास बुक है तो बुक मतलब साथ में रखिएगा। तो अलॉटमेंट पे पैसा मांग रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम रिजर्व पूरा लिखिएगा। ठीक है, आपको नरेशन भी लिखना है, सभी चीज़ों को प्रॉपर अच्छे फॉर्मेट में पूरे तरीके से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 20 प्रीमियम है, 40 क्या है ओरिजिनल है। तो यहाँ पर शेयर कितने हैं 80,000 है, तो 80,000 का 60 के हिसाब से, 80,000 का 40 के हिसाब से, और 80,000 का जो 20 प्रीमियम है उसके हिसाब से। तो जब आप कैलकुलेट करके देखिए, अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए और कैलकुलेशन करिए, तो यहाँ पर आएगा 48 लाख, यहाँ पर 32 लाख और यहाँ पर 8 लाख। ठीक है, 8 लाख नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 16 लाख। कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 16 लाख। ठीक है, एक बार आप भी कैलकुलेशन करके देखिएगा, वैसे मैंने करके रखा हुआ था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर। अब एक बात बताइए, क्या पूरा पैसा मिल गया, अलॉटमेंट में पूरा पैसा मिल गया है। यहाँ पर एक शेयर होल्डर है, अभी मैंने क्वेश्चन समझाया, सीताराम, जिसको कितने शेयर जिसने अप्लाई किए थे 6,000 शेयर। ठीक है, वो अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं चुका पाया। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि भैया उसको शेयर अलॉट कितने हुए थे। अप्लाई तो उसने 6,000 किए, लेकिन उसको अलॉट कितने हुए थे ये मुझे देखना होगा। तो इसके लिए मैं वही रेशो वाला जो करूँगी जो पहले करती थी, कि भैया जो अप्लाई हुए हैं, जो हमने इशू किए थे 80,000, और जो हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ उसके हिसाब से हम रेशो निकाल लेंगे। तो हमने 1,20,000 हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 80,000 का। जब मैंने ये पूरा रेशो निकाला तो मेरे पास हो गया 3:2। ठीक है, आप भी करके देख लीजिएगा, 12:8 और फिर और छोटा करते करते 3:2 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीताराम अप्लाइड, क्या नाम है, सीताराम अप्लाइड शेयर, कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, देखिए अप्लाइड 6,000 शेयर। तो यहाँ पर अप्लाइड शेयर 6,000 है, तो हम यहाँ लिखेंगे सीताराम अलॉटेड शेयर 6,000। अब यहाँ पर अप्लाइड दिए हैं, अलॉटेड निकालने हैं, तो मैं उल्टा कर दूंगी 2/3। तो करिए इसका कैलकुलेशन करके देखिए। तो जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो टोटल उसको अलॉटेड शेयर हो गए 4,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलॉटेड शेयर हो गए 4,000। अब सीताराम से
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई? 6000 का 20 है ना, एप्लीकेशन का कितना है 20, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई 1,20,000। अलॉटमेंट मनी, ऐसे नहीं लिखेंगे, मनी शुड बी रिसीव्ड, कितनी मनी रिसीव होना चाहिए थी? मनी शुड बी रिसीव्ड कितना? 4,000 इंटू 20, तो कितना होना चाहिए था? 80,000 रिसीव होना चाहिए था। एक्सेस कितना रिसीव हो गया? 1,20,000 में से जब मैं 80,000 माइनस कर दूंगी तो 40,000 क्या है? एक्सेस मनी रिसीव हो गया। ठीक है, किससे? सीताराम से। यहाँ पर अभी हम सारी बातें सीताराम की ही कर रहे हैं। अब क्या हुआ? सीताराम से जब इतना एक्सेस मनी रिसीव हो गया तो हमने उससे अब अलॉटमेंट मांगा। फर्स्ट कॉल का उसने हमें एक्सेस दे दिया, लेकिन हमने नेक्स्ट कॉल भी तो मांगी ना उससे, तो हम उससे मांगेंगे अलॉटमेंट मनी शुड बी पेड। ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पेड कितना करना चाहिए था उसको? शुड बी पेड बाय सीताराम, क्या लिखना है? नाम में बड़ा मुझे वो हो जाता है, सीताराम। ठीक है, कितना करना चाहिए था उसको? हमें लेना है उससे अलॉटमेंट पे 60, जिसमें 20 इंक्लूड है प्रीमियम का, तो मुझे उससे कितना लेना है? 4,000 शेयर का 60 के हिसाब से। तो 4,000 शेयर का जब मैं उससे 60 के हिसाब से मांगूंगी तो कितना मांगूंगी? 2,40,000 मांगूंगी। अब उसने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं दे रहा। जो सीताराम था उसने बोला मैं नहीं दे रहा, तो कंपनी शराफत से उसके पहले एक्सेस मनी के पास गई, जो देखा कि 40,000, उसने पुराना हिसाब किताब देखा कि भैया कुछ पड़ा तो नहीं है, इसने एक्सेस तो नहीं अप्लाई कर दिया था, तो देखा 40,000 एक्सेस पड़ा हुआ है। तो अब कंपनी ने क्या किया? सीधा क्या 2,40,000 में से 40,000 माइनस कर देगी। आपको पहले भी मैं कई क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ कि इसमें जो 60 है इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है। पहले प्रीमियम का अमाउंट में से आप कोई भी एक्सेस मनी एडजस्ट नहीं कर सकते, पहले आपको ओरिजिनल वैल्यू में से एक्सेस मनी एडजस्ट करनी होती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 4,000 इंटू 40, और प्रीमियम कितना है आप पूरा लिखिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है? 4,000 इंटू 20, तो यहाँ पर हो गया 1,60,000 और यहाँ पर हो गया 80,000। सही है ना? 1,60,000 और 80,000। अब ये 40,000 को क्या करेंगे हम? पहले ये 1,60,000 है इसमें से माइनस कर लेंगे, ओरिजिनल में से हम निकाल लेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000। तो अभी मुझे कॉल इन अरियर कितना हो रहा है मेरा? किसका? सीताराम का कॉल इन अरियर, क्योंकि उससे मांगा तो उसने दिया ही नहीं। तो 1,20,000 किसका? ओरिजिनल वैल्यू का, और 80,000 किसका? प्रीमियम का। तो मुझे उससे टोटल अभी कितना लेना है? 2 लाख रुपीज़ लेना है। तो अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगी, ये आपने नोट कर लिया आई होप। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगी और यहाँ पर मैं एंट्री करूँगी। क्या क्या एंट्री करूँगी? कॉल इन अरियर वाली और बैंक वाली। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब मुझे बताइए, यहाँ पर कॉल इन अरियर तो मैंने लिख ही लिया, कितना है? 2 लाख, तो मैं यहाँ पर 2 लाख लिख दूंगी, ये डेबिट है। हाँ, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर एक चीज़ और डेबिट होगी, क्या होगी? कॉल इन एडवांस, क्योंकि कॉल इन एडवांस को मुझे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना था। तो कॉल इन एडवांस मेरा कितना है? यहाँ पर देखिए 8 लाख, तो यहाँ पर मैं 8 लाख लिख दूंगी। अमाउंट कितना लेना था मुझे? 48 लाख। तो जब मैं ये 8 और 2 10 माइनस 48, तो मतलब 38 लाख। बैंक में कितना आएगा? 38 लाख आएगा। क्लियर हो गया? सिंपल ही था, इसलिए इसका ज़्यादा कैलकुलेशन मैंने बताया नहीं।
अब इसके बाद किस चीज़ की एंट्री होगी, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की होगी। यदि आपको ऐसा आ जाए क्वेश्चन में कि इसके बाद ही फॉरफिट करनी है तो आपको फॉर फीचर की एंट्री करनी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पहले उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मांग लिया है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगने की क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कितना है अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, देखिए 40 है तो 40 मांगेंगे, 80,000 का क्योंकि मांगेंगे तो पूरा ही ना, वो तो सेकेंड एंट्री में हम देखेंगे कि पूरा मिला के नहीं। 80,000 का 40 के हिसाब से आप करिए तो आ जाएगा ये 32 लाख। तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मांगने की एंट्री है। क्लियर हो गई बात, बोरियत तो नहीं हो रही एक जैसे क्वेश्चन करते करते? यदि हो भी रही है तो अपने आप से बातें कीजिए, बोलिए कि नहीं हमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करना है, मैडम हमारे साथ सारे क्वेश्चन कर रही हैं तो हमें भी पूरे क्वेश्चन करना है। तो सभी क्वेश्चन को एक बार कम से कम करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब इसके बाद क्या पूरा पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट। एक और शेयर होल्डर था, कौन था, दूसरे का क्या नाम है यहाँ पर, सीताराम, हर नाम, दूसरे का नाम है हर नाम, जिसने 800 शेयर अलॉट हुए थे, जिसे 800 शेयर, ये देखिए अलॉट लिखा है ना, अलॉट हुए थे, उसने पैसा नहीं दिया। तो पहले हमें इसके अप्लाइड शेयर देखने होंगे। तो मैं वापस इधर खिसक जाती हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस पेन से कर लेते हैं इस बार, यहाँ पर मैं क्या देखूँगी, उसको कितने शेयर हुए थे हर नाम को। तो हर नाम अलॉटेड शेयर 800। तो अब मुझे अप्लाइड शेयर निकालना है। तो अप्लाइड शेयर कैसे निकालेंगे, 800 क्या रेशो था हमारा रेशो था यहाँ पर 3/2, 3:2। तो अब यहाँ पे मुझे डायरेक्ट 3/2 कर देना है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर अलॉटेड दिए हैं, अप्लाइड निकालने हैं तो 3/2 ही करेंगे। तो जब मैं इसको 3/2 करूँगी, करके देखिए कितना आया था, 1200 आया। तो हमें इससे, इसने फिर 1200 आया तो इसने पैसा चुकाया ही नहीं। तो ये तो अप्लाइड थे लेकिन उसने पैसा कितने का नहीं चुकाया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल should be paid by हर नाम। कितना है, 800 इंटू 40 करिए, 800 इंटू 40 करेंगे तो कितना आएगा, 800 इंटू 40। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 32,000। कितना आ जाएगा, 32,000। ये मुझे उससे लेना था, लेकिन एक और शेयर होल्डर था, कौन था, जो पहले वाला सीताराम, उसने भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं चुकाया। तो ये 32,000 और सीताराम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितने अमाउंट पर, उसको कितने 4,000 हुए थे ना अलॉट, तो 4,000 का कितना अमाउंट, 40। तो कितना हो गया हमारा, 1,60,000। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो कॉल इन अरियर कितना हो जाएगा, करिए, 1,60,000 प्लस 32,000 इज इक्वल टू, देखिए कितना हो गया मेरा कॉल इन अरियर, 192,000। तो यहाँ पर मेरा कॉल इन अरियर कितना आएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 192,000। समझ में आ गई बात, वही बातें हैं जो अभी हमने 2-3 क्वेश्चंस में करी थी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर कॉल इन अरियर करेंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दूंगी, आप ऐसा करा कीजिए, मैंने पहले भी बताया था आपको। ये वर्किंग नोट 2 डाल दीजिए, यहाँ पर वर्किंग नोट 1 डाल देना आप पूरा, ये वाली जो प्रोसीजर है उस पर। और फिर यहाँ पर क्या करना है, जब आप यहाँ पर कॉल इन अरियर लिखेंगे तो यहाँ पर वर्किंग नोट 1, ताकि चेक करने वाला देख ले, और यहाँ पर कॉल इन अरियर वर्किंग नोट 2। ठीक है, ऐसा करके डायरेक्ट क्या कर देंगे, हम अमाउंट लिख देंगे 192,000। ठीक है, लेना कितना था हमको, 32 लाख।
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना? 32 लाख। और इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगी, करिए आप माइनस, तो कितना आएगा? 300800। एक बार करके देखते हैं, ठीक है। 32 लाख माइनस 19200000 300800, ठीक है, 8000। यदि कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आप सही कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पर? फॉरफीचर की एंट्री पे। दोनों के शेयर फॉरफीट कर लिए गए, ठीक है। तो फॉरफीचर की एंट्री तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल इन अरियर। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो कर लो। कॉल इन अरियर में कितना है? 2 है कॉल इन अरियर। कौन कौन से? देखिए 19200 प्लस एक और कौन सा है? ये रहा 2 लाख, ये है ना। तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगी, प्लस 2 लाख। चलिए इन दोनों को प्लस करिए, जो अमाउंट आएगा उसको हमें बाहर लिख देना है। तो 39, ठीक है, मैं थोड़ा सा प्लस करके रख देती हूँ, 392000, ठीक है। ये कॉल इन अरियर में आ गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाते हैं। यहाँ से देखते हैं कितना सिक्योरिटी प्रीमियम था, 80,000। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दूँगी डायरेक्ट, कितना? 80,000। अब आ जाते हैं कहाँ पर? शेयर फॉरफीचर में। तो देखिए शेयर फॉरफीट, कितने शेयर फॉरफीट किए? उसने कितने के हिसाब से दे दिया था? स्टार्टिंग में 1,20,000 तो ये दे दिया था, ठीक है ना, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो उसने पूरी ही चुका दी थी जितनी उसने अप्लाई की थी। और यहाँ पर इसने कितने चुकाए? यहाँ पर उसने अप्लाई किए थे कितने? 1200, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अप्लाई किए थे 6,000 जो ऑलरेडी दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो 1200 हैं वो हमने निकाले हैं। तो दोनों के अप्लाइड शेयर के जो पैसे हैं उनको हम यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? देखिए सबसे पहले मैं करूँगी 1,20,000 का, ठीक है। 1,20,000 कैसे आया? 6,000 इंटू 20, ठीक है। और ये कैसे आए? 800 इंटू 60। तो 800 इंटू 60 कैसे? 40 किसका? अलॉटमेंट का पैसा चुका दिया किसने? हर नाम ने। और 20 रुपये उसने एप्लीकेशन का पैसा चुका दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का उसने 40 रुपये नहीं चुकाया। जो प्रीमियम इंक्लूड रहता है, मैं 10 बार बता चुकी हूँ, उसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर 40 प्लस 20 60 रुपये उसके क्या कर लिए हमने? फॉरफीट कर लिए। तो बस इन दोनों को इंटू करके देखिए, तो यहाँ पर आ गया 1,20,000 और यहाँ पर आ गया 48,000, ठीक है। तो इनको प्लस कर लेते हैं। चलिए 800 इंटू 60 48,000 एंड 6,000 इंटू 20 1,20,000 प्लस 48,000 कितना आया मेरे पास? 1,6,8,000। इसमें कितना ऐड करूँगी? यहाँ पर ऐड करूँगी 3,92,000। तो मेरा प्लस करने पर आया 5,60,000। उसमें से जब मैं 80,000 को माइनस कर दूँगी तो यहाँ पर आएगा 4,80,000, जो किस में लिख देंगे हम? शेयर कैपिटल में लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए मैडम, अब सिंपल तरीका दिया है कि कितने शेयर री इशू कर दिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 4,200 4,200 शेयर क्या हुए? री इशू कर दिए। तो यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे? पूरे फुल 100 पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ना तो यहाँ शेयर फॉरफीट निकलेगा और ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम निकलेगा, क्योंकि जितना दिया है उतना पूरे पे ही क्या कर दिए हैं? शेयर को री इशू कर दिया है। तो 4,200 इंटू 100, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा उसे लिखेंगे 42,00,000, मतलब 4,20,000, ठीक है। ये री इशू की एंट्री हो गई। और लास्ट एंट्री किस चीज़ की करेंगे? लास्ट एंट्री करेंगे हम कैपिटल रिजर्व की। तो चलिए करते हैं।
शेयर forfeiture account debit to capital reserve। समझ में आ गई बात। अब यहां पर कहानी को ध्यान रखिएगा कि देखिए टोटल कितने शेयर, ध्यान से समझिएगा, 4200 शेयर री इशू हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से ये कह रहे हैं 4200 में से ये कह रहे हैं कि जो 800 शेयर हैं वो किसके हैं, हर नाम के हैं, ठीक है। अब उसके कितने थे, सीताराम के पास कितने शेयर थे, 4000 शेयर थे, और जो हर नाम है उसके पास कितने थे, 800 शेयर थे। तो ये जो 800 शेयर हैं ये तो पूरे हर नाम के हैं 4200 में से, तो और सीताराम के पास कितने शेयर थे, 4000 शेयर थे, तो इसमें से मुझे 800 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। किसमें से, 4200 में से, इसमें से नहीं, 4200 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, 800 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 4200 में 800 शेयर हर नाम के हैं, तो बचे हुए शेयर किसके हो जाएंगे, सीताराम के। तो 4200 माइनस 800, तो यहाँ पर आ गया 3400, ठीक है। तो टोटल कितने शेयर हो गए सीताराम के, 3400, और हर नाम के कितने हैं, 800, जो री इशू हुए हैं। समझ में आ गई बात, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि जो 4200 शेयर हुए हैं री इशू, उसमें से 800 हर नाम के हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो बचे हुए हैं वो सीताराम के होंगे। तो यहाँ पर हमको वही प्रोसीजर करना है, कौन सा वाला, कि 1,20,000 क्या था, देखिए 1,20,000 था यहाँ पे, जो अमाउंट हमने फॉरफिट किया था, फॉरफिटेड मनी लिखते हैं यहाँ पर। इनके कितने शेयर री इशू किए, 3,400, टोटल कितने थे, 4,000 थे, ठीक है। 3,400 री इशू किए, फिर यहाँ पर इसके थे 48,000 फॉरफिटेड मनी, इसके पूरे के पूरे कितने, पूरे के पूरे हमने री इशू कर दिए, इंटू 800, जितने फॉरफिट किए थे उतने पूरे री इशू कर दिए, किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 800 से 800 तो यहाँ पर कट ही गया, तो 1,20,000 इंटू 3400 डिवाइडेड बाय 4000, तो यहाँ पर आ जाएगा 102,000 प्लस 48,000, करिए 48,000, तो यहाँ पर आ गया 1,50,000, और ये 1,50,000 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन, आपको क्लियर हो गया। देखिए मैं पूरा आपको एक बार दिखा देती हूँ। वैसे आप यदि नोट कर रहे हैं मेरे साथ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नोट नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिए, इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब कहीं पर हैंडराइटिंग बड़ी हो जाती है, कहीं छोटी हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते उसमें। चलिए आज के वीडियो में एक ही क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करूंगी कि अगले वीडियो में 2 क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इसलिए मुझे समझाने में भी टाइम लग जाता है, तो एक ही वीडियो बन पाता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।